सी सो देखो ये नाम पढ़ लो बेटा कि ये क्या बोल रहा है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक ही चीज है तो वी कैन रन फास्ट। ओके, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल एटॉम या कोई भी सैंपल होगा तो उस सैंपल को हम क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेज भेजना को हम बोलेंगे क्या, एब्जॉर्प्शन। कि कितना देंगे उसको पंच मारेंगे कि ये ग्राउंड टू एक्साइट जाएगा। हर कोई एक्साइट नहीं जाता है, राइट नो। तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज टू बी थ्रोन टू द सॉल्यूशन दैट सो दैट द सैंपल विल गो फ्रॉम ग्राउंड टू एक्साइट। तो हमको कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एनर्जी मानना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा या नहीं। हमने फ्लेम में देखा क्या, फ्लेम में ग्राउंड टू एक्साइट गया और वो क्या एक्साइट जाके फिर ग्राउंड पे आया, जो रिलीज होता है उसी को स्टडी किया जाता है इन फ्लेम। बट हियर इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन हम कितना एनर्जी दे रहे हैं कि दैट सॉल्यूशन गोज फ्रॉम ग्राउंड टू सैंपल गो टू द एक्साइटेड स्टेट। ये एनर्जी को रीड करता है बेसिकली एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और हम एटॉम को डील करते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है। यूवी में मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और एएस में क्या है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दिस इज कंपैरेटिव वन वे। ओके, बोथ प्रिंसिपल इज वन वे सेम, बट एटॉम सैंपल डिटरमाइन और द मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी डिटेक्टर होगा या नहीं, देखो प्रिंसिपल क्या बोल रहा है। ओके, समझ में आ गया भाई रवि, तुझे समझ में आया या नहीं है? हाँ। कोई तुम्हें थप्पड़ मारेगा, छोटा बच्चा मान ले, तो तुमको क्या हो रहा है, एक छोटा बच्चा मारेगा तो गुस्सा थोड़ी करेगा, नहीं करेगा। जब कोई बड़ा बच्चा आके दो चार लगाएगा तो गुस्सा करे, एक लगाया तो चलो क्यों मारा भाई पूछेगा, फिर धड़ाम धड़ाम लगे तो गुस्सा आ ही जाएगा। तो ये जो एनर्जी लगा आपको, कितना मारने के से आप गुस्सा किया, वो होता है आपका क्या, एब्जॉर्प्शन। जो लावड़ा वेवलेंथ होता है ना, हर मॉलिक्यूल का एक वेवलेंथ होता है, हर एटॉम का भी ऐसा एक वेवलेंथ होता है, याद रखना। ओके, उसका एब्जॉर्बेंस मतलब क्या, इट मे बी विजिबल रीजन, कलर होगा तो विजिबल में आएगा या नहीं आएगा, वो देखेंगे हम, राइट। सी क्या बोला है, डील विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन बाय न्यूट्रल एटॉम्स। एटॉम मतलब क्या, आयोनाइज नहीं, मॉलिक्यूल आयोनाइज होके आयंस बनेंगे, उसको हम क्या करेंगे, फिर हीट देके गर्म करके उसको एटॉम बनाते हैं। यू नो दैट वन, हाँ, कि एटॉम बनाया गया। फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज है कि एक सोर्स दिया जाता है, क्या, एनर्जी सोर्स, होलो कैथोड लैम्प बोला जाता है। क्या, होलो कैथोड लैम्प, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो, न्यूट्रल एटॉम्स आर ऑब्टेन्ड बाय स्प्रेइंग सैंपल सॉल्यूशन टू यूजिंग ए बर्नर। इतना तक तो सेम है, राइट। स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज जनरेटेड बाय यूजिंग ए होलो कैथोड लैम्प। ये क्या बोल रहा है, एक सोर्स हम उसका ऊपर रेडिएट करेंगे, किसमें, जो कलर लाइट, देखो जो सॉल्यूशन है, मान लो हमने क्रोमियम सॉल्यूशन लिया, क्या लिया, या KMnO4 का सॉल्यूशन लिया, तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर अलग है, तो उसका जो लाइट जलेगा वो अलग कलर जलेगा या नहीं जलेगा, जलेगा। तो उस जो लाइट जला, हम अगर पोटासियम में क्या, पोटास को अगर K को अगर डिटरमाइन करेंगे तो यहाँ से पोटासियम का एक वेवलेंथ छोड़ना है, क्या, वेवलेंथ डालना है, और उसके साथ बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो कलर के लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है या नहीं है। अगर पोटेशियम पिंक दिख रहा है, उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है या नहीं है भाई। अगर तब उस कलर, उसमें मतलब क्या, उसका मतलब क्या है, उस कलर का मतलब क्या है, वही वेवलेंथ में अगर उसको उतना एनर्जी मारा जाए तो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट जाएगा। कोई मान लो येलो कलर दे रहा है, तो येलो कलर अगर क्रोमियम देता है आपका, राइट, तो येलो कलर का पर्टिकुलर वेवलेंथ है, तो उसी का एक होलो कैथोड लैंप लो और वहां पे मारो, तो वो क्या, उतना एनर्जी मारा जा रहा है भाई। अगर मान लो आप क्रोमियम का जगह में मैग्नीशियम का एनर्जी मारोगे तो नहीं होगा कुछ काम, होगा क्या, नहीं होगा, दुखेगा कहां से, ग्राउंड टू एक्साइड जाएगा नहीं, तो वो एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं। समझे क्या बोल रहा हूं मैं आपको? ओके, हाँ। सो स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ जनरेटेड बाय यूजिंग होलो कैथोड लैंप फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एवरी एलिमेंट सेपरेट होलो कैथोड लैंप इज यूज्ड। अंडरस्टैंड? तो बेटा अब जब मैं आपको उसका इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा
तो आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रिंसिपल अभी तक नहीं पढ़ रहा हूँ, पहले मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा हूँ। ये होलो कैथोड लैंप होता है। क्या होता है? होलो कैथोड लैंप कुछ नहीं है, उसमें एक कैथोड रहेगा, एक एनोड रहेगा। कैथोड में मेटल का कोटिंग रहता है। क्या रहता है? मेटल का कोटिंग, अंदर गैस भरा रहता है, आर्गन इनॉट गैस। जब करंट पास करेगा तो वो वेवलेंथ को एमिट करता है। ग्लास में सराउंडिंग होता है, ग्लास और पायरेक्स। ये सिलिका विंडो रहता है कि मॉइस्चर अंदर ना आए, राइट। कहाँ गया वो डायग्राम? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बेटा। हाँ देखो, इतना दिन से पानी लाता था, आज पानी नहीं लेगा कहाँ से? आँख से पानी निकल गया। रोज पानी का बोतल लाता था, कभी ऐसा खास ही नहीं हुआ। जाने से ही जाता है, बोल के नहीं जाता है। जितना भी प्रोटेक्शन लो। यस, यू कैन सी दिस इज योर सैंपल सॉल्यूशन। कैसा बनाता है मैंने आपको बता दिया। सॉल्ट को लेके पर्टिकुलर सॉल्वेंट में घोलना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना है, उसको फिल्टर भी करना है, राइट, फॉर द गुड रिजल्ट। क्यों करते हैं मैंने आपको बताया। कैपिलरी है, कैपिलरी से बर्नर जला, जलने के बाद तो यहाँ पे फ्यूल ऑक्सीजन रेशियो मैंने आपको दिखा दिया है। क्या है? पीएच है। ओके, आप जानते हो, ये याद रखना। फिर बर्नर जला तो पर्टिकुलर वेवलेंथ में जल रहा है, कलर दे रहा है, येलो, लाइट, ग्रीन, पिंक कलर देगा। तो यहाँ से मान लो जिस मेटल को आप डिटेक्ट करना चाहोगे, जिस एटॉम को आप डिटेक्ट करना चाहोगे, तो आपको उसको उसका कैथोड लैंप लेना है, होलो कैथोड लैंप लेना है। उसके लिए क्या लेना है? होलो कैथोड लैंप लेना है। क्या लेना है उसका? क्योंकि भाई ये कलर को मानने के लिए उसी कलर का एनर्जी चाहिए। अब जब येलो है तो येलो वाला जो मेटल होगा, क्रोमियम येलो देता है, तो क्रोमियम का होलो कैथोड लैंप लो। अगर मैंगनीज आप डिटरमाइन करना चाहते हो, मैंगनीज का होलो कैथोड लैंप लो। जिस मेटल को आप डिटेक्ट करना चाहोगे, जिस एलिमेंट को डिटेक्ट करना चाहोगे, उसका होलो कैथोड लैंप। तो ये कॉस्टली तो हो ही जाएगा। जिस जिस का होलो कैथोड लैंप होगा हम उसी का ही डिटरमाइन कर सकेंगे। यस और नो? नहीं तो नहीं। सो दिस इज पिकुलर थिंग। ओके, तो कॉस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। एक बार है तो जिंदगी भर चलता रहेगा, उसका लाइफ टाइम रहता है, उतना बार आप यूज कर सकोगे, राइट। बाकी चीज आर सेम, यू नो। ये लाइट पास किया, एब्जॉर्ब किया, तो ये जो एमिट हुआ मोनोग्रेटर में गया, डिटेक्टर में फॉल किया, विदाउट डिवाइस बना। ओके, समझ में आया? सेम प्रिंसिपल इज देयर, बस यहाँ पे हमारा एक डिटेक्टर लगा हुआ है। ओके, अब आंसर ये देगी। अब बता तू, बता इसका क्वेश्चन जो होता तो आंसर दे दे। मैं समझ गया। मानव क्या है आंसर इसका? समझे? समझी या नहीं समझी? रेस्ट इज सेम बट ओनली कैथोड लैंप विल बी चेंज। ओके, समझ में? मान लो आपने ORS सॉल्यूशन लिया और आप अगर पोटेशियम को डिटरमाइन करोगे तो पोटेशियम का लेना है, सोडियम को नहीं लेना है, राइट। कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों का वेवलेंथ अगर नजदीक हो तो तब प्रॉब्लम आ जाएगा। समझ में आया? तब आपको क्या करना है ना, जो दोनों एलिमेंट है, एक को तो सॉल्यूशन को निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो योर रीडिंग विल बी फॉल्ट।
यस और नो, अंडरस्टैंड। तो उसको देख के उसी का नॉलेज रहना जरूरी होता है कि मिक्सचर में क्या क्या है सैंपल में, देन ओनली यू कैन डिटरमाइन इट। ओके, तो एप्लीकेशन क्या, देखो मैंने आपको पहले क्या है बताया, अब पहले एप्लीकेशन समझेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन जाएंगे, प्रिंसिपल फिर से देखेंगे। ओके, एप्लीकेशन हमेशा दो तरह का होता है, वन इज क्वांटिटेटिव, अनदर इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्या, अमाउंट, तो कितना अमाउंट है, नोन अननोन, मतलब जान गया कि कॉम्पेरेटिव आ गया, हाँ, डायरेक्ट कंपैरिजन, कैलिब्रेशन कर्व मेथड, एडिटिव मेथड, इंटरनल एडिशन मेथड, और एक कुछ था देख लेना। ओके, समझ में, चार तरह का मेथड से, वही मेथड्स को हर जगह पे लिखना है, कुछ नहीं है। यूवी बोला तो यूवी में, आईआर बोला तो आईआर में, हाँ एएफ में, ये चारों के चारों बराबर के, कुछ नहीं अलग है। समझ में आ गया बेटा। हाँ, एक ही चीज याद रखोगे, एप्लीकेशन अगर पूछा जाए क्वांटिटेटिव में हर जगह पे लिख सकोगे। अंडरस्टैंड, चार तरह का, चार चीज, थोड़ा पहले तो जो बनाए हो ना स्टैंडर्ड कप तो अच्छे से लिख सकोगे, बाकी थोड़ा थोड़ा सा लिख देना, ऐसे नहीं कि छोड़ना नहीं आप। ओके, क्योंकि ये पूछेगा तो आपको 2 मार्क के लिए पूछेगा नहीं, पूछेगा क्या, अगर पूछेगा कि राइट डाउन 2 एप्लीकेशन ऑफ दिस पर 2 मार्क्स, तो 2 लाइन लिख देना है, 2-4 लाइन लिख देना है। ओके, अगर 5 मार्क पूछ रहा है तो थोड़ा एलेबोरेट करके लिखना है, अगर कोई प्रिंसिपल के साथ सिर्फ एप्लीकेशन पूछ रहा है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, तो आप देखोगे और मार्क वाइज आपको आंसर करना पड़ेगा। देन क्वालिटेटिव एनालिसिस, इट इज नॉट यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस सिंस अनलेस सेपरेट लैंप आर यूज्ड। बोला या नहीं बोला, हाँ, अगर आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हो तो सेपरेट लैंप हमें चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई वेरी प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल्स। हर चीज को, एलिमेंट को हम डिटेक्ट नहीं करते, जो हमारा पास HCl है, होलो कैथोड लैंप का शॉर्ट फॉर्म है HCl, जिसका है उसी को हम डिटरमाइन करेंगे। तो क्वांटिटी देखो, एस्टिमेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, ब्लड यूरिन को जो सैंपल एनालिसिस करते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का, इससे किया जाता है। मान लो एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स लाइक कॉपर, निकल, जिंक इन द फूड प्रोडक्ट्स, फूड में अगर आपका कॉपर कितना अमाउंट है दिया रहता है ना, पैरामीटर सब, कौन कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है दिया रहता है ना, कितना अमाउंट का, हाँ, तो ये सब डिटरमाइन किया जाता है। ओके, बाय यूजिंग AS। ये टेक्निक याद रखना भाई, जितना सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है हर कोई दिमाग में डाल दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कोई भी इंटरव्यू फेस करोगे, कोई पूछेगा हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्या समझोगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट पहले आना चाहिए। हाँ, जो हमारा बॉडी में हर साइकिल होता है, TCA साइकिल होता है, और तरह तरह का साइकिल में मिनरल तो यूज होता ही है, मैंगनीज, कहीं पे जिंक, कहीं पे मैग्नीशियम, कहीं पे कैल्शियम होता है या नहीं, आयरन, हर जगह पे हर चीज है। तो ऐसे घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन आ सकेगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट तो आसान ने पढ़ाया नहीं था बोलोगे तब, हाँ, तब तुम्हें तो इतना सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। यूरिन में अगर कोई भी चीज खा रहे हो, अगर उसमें भी मेटल्स है या नहीं आप जानना चाहते हो, टेस्ट करते हैं या नहीं, तो ये सब टेस्ट होता है। देखो, मैंगनीज, जिंक इन ब्लड, एस्टिमेशन ऑफ जिंक इन इंसुलिन इंजेक्शन, जिंक इंसुलिन इंजेक्शन है, कितना तरह का इंसुलिन इंजेक्शन है, हाउ मेनी टाइप्स, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीपेट देने वाले हो ना तुम लोग, क्लास तो नहीं करते हो। एक बात बता रहा हूँ, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, अगर कोलोजी में पुअर हो बेटा, टीचर को बोलो और 4 से 5 करो। क्यों नहीं समझ रहे हो आप, सिर्फ अगर कोलोजी भी रोज अगर पढ़ोगे ना तब भी तर जाओगे, एक रैंक ले आओगे भाई, बात को समझो मेरा। नहीं समझ, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, नॉलेज तो बढ़ेगा, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकोगे यार। लास्ट में रोगे, तुम्हारा सीनियर तो रो रहे हैं जो छोड़ के चले गए, फिर तब पैसा दे के प्राइवेट में पढ़ोगे, घिस घिस के पढ़ो, हमें कुछ मतलब नहीं, मगर तुम्हारा भलाई के लिए बोल रहा हूँ भाई। 4 से 5 हो, 5 से 5.5 हो, जितना भी पढ़ रहे हो, कोलोजी तो करो एटलीस्ट, हाँ, क्लासिफिकेशन तो सीखो, मैकेनिज्म तो सीखो, एटलीस्ट इतना तो फेस करो। ये तो मार्क पिचिंग है ना। पूछेगा कौन सा फॉर्मुलेशन में जिंक रहता है इंसुलिन का, कोई कहीं पे स्लो रिलीज होता है, कहीं कहीं पे फास्ट रिलीज होता है या नहीं होता है, मिड रीजन का इंसुलिन भी होता है, स्लो, किसी को लंबा टाइम के लिए चाहिए स्लो रिलीज। इंसुलिन तो हर 3-4 घंटे में एक बार लेते हैं, वो रैपिड एक्शन है या क्या एक्शन है देखो आप, हाँ, समझ रहे हो जो बोल रहा हूँ। तो ये नॉलेज जरूर होना चाहिए। देन एस्टिमेशन ऑफ मर्क्यूरी इन थाइमोर्सल सॉल्यूशन, ये पढ़े हो ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में,
मर्क्यूरी का फॉर्मुलेशन होगा तो ये थाइमोर्सल भी एक कंपाउंड है, क्या है भाई, जो मर्क्यूरी पॉइजनिंग होता है ना, तो ये खिलाया जाता है ना थाइमोर्सल, अगर याद है तो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड एज ए चिलेटिंग एजेंट दिया जाता था मर्क्यूरी पॉइजनिंग में, पढ़े हो ना। हाँ, तो ये यूज किया, कितना अमाउंट दे दिया हमने, ओके। कॉम्प्लेक्सेशन, एस्टिमेशन और लेड इन कैल्शियम कार्बोनेट पेट्रोल एक्सेट्रा, तो ये एलिमेंट के लिए, तो इसको डिटरमाइन करने के इसका HCl होना चाहिए। एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स इन सॉइल सैंपल, जो सॉइल टेस्टिंग करते हैं कौन कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जानना चाहोगे, को किसी का मिट्टी ले लिया, ये इसमें कितना उपजाऊ है या नहीं, जमीन खेती अच्छा होगा या नहीं, पहले टेस्टिंग करते हैं ना। हाँ, तो वो भी कर सकोगे इसमें। वाटर में जो है आपका कितना कितना अमाउंट का, आप जो ड्रिंकिंग वाटर खा रहे हो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट कितना अमाउंट है जानना चाहोगे। मान लो लेड जानना चाहेंगे, बिहार में तो लेड पॉइजनिंग ज़्यादा होता है शायद। हाँ, हाथों में क्या बोलते हैं उसको यार, आर्सेनिक होता है, सॉरी आर्सेनिक पॉइजनिंग होता है ना, बिहार इज फेमस फॉर आर्सेनिक पॉइजनिंग, ये जान लेना। बिहार में विलेज में मिट्टी से जहाँ पे आर्सेनिक होगा वो पानी तो पेड़ भी लेगा, पेड़ खाया फल में भी तो रहेगा, सब में आर्सेनिक रहेगा, जाओ मरो वहाँ पे जो जमीन में खेती करेगा। समझ में आया ना। तो यही है, देख लो हर चीज एलिमेंट्स का, लेड के लिए 217, बिस्मथ का 223, निकेल का 232, कोबाल का 240, आयरन 248, मर्क्यूरी 253, कॉपर इज 324, कैल्शियम 442, बेरियम 553, सोडियम 589, पोटेशियम 7 स्टील। कंपैरिजन ऑफ AS एंड, ये तो बाद में पढ़ेंगे, देख लिया आप, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं AS में, बट फ्लैम में सिर्फ 1 and 2 है। क्यों, इसको आयोनाइज करना चाहिए भाई, आया ना। फ्लैम में क्या हमारा एवापोरेट वोलेटाइल होना चाहिए ना, आया ना, ये जरूरी है, ओके। तो समझिए किस लिए पढ़ाई किया करोगे। AS प्रिंसिपल इज एब्जॉर्प्शन, ग्राउंड टू एक्साइड भेजने के लिए कितना चाहिए, HCl होना चाहिए। अब देख लो इसका प्रिंसिपल थोड़ा बेटा यहाँ पे, when a solution of metallic salt is sprayed onto a flame, fine droplets are formed due to thermal energy of the flame. Solvent in the droplets evaporate, leaving a fine residue which are converted to neutral atoms. ये तो इतना भी कॉमन है वहाँ पे। Then next, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, these neutral atoms absorb radiation of specific wavelength emitted by hollow cathode lamp. समझे। तो होलो कैथोड लैम्प का कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसा बनता है, ये हम बताएंगे आपको। होलो कैथोड लैम्प इज फील्ड विद द वेपर ऑफ एलिमेंट। तो होलो कैथोड लैम्प में क्या रहता है ना, कैथोड रहता है, एनोड रहता है। नाम से क्या मालूम चल रहा है, कैथोड पहले, होलो कैथोड, तो कैथोड का ऊपर में हमने मेटल डाल देना है, ठीक है। मेटल का कोटिंग कैथोड पे ही रहता है, जो प्लेट होता है ना वहाँ पे मेटल का कोटिंग किसका रहता है, उसी एलिमेंट का रहता है, ठीक है। और उसमें फील्ड विद द इनर्ट गैस रखा जाता है। जब करंट पास करेंगे तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ उसी मेटल का वो भी जलेगा, हाँ, जब जलेगा वही एनर्जी एमिट करेगा, तो जो एनर्जी एमिट किया वो उसको हिट करेगा, फिर वहाँ से डिटेक्टर में जाएगी वो, which gives specific wavelength of radiation for the determination of every element. Hollow cathode lamp is selected, which contains vapor of element to be analyzed. Although this appears to be demerit of AS, specificity can be achieved only by use of HCl. So this is much more specific compared to flame. Okay? क्योंकि हम पर्टिकुलर वेवलेंथ डाल रहे हैं, यू अंडरस्टैंड नो, तो ये बहुत पर्टिकुलर है। हाँ हाँ, तो गैप फिल किया जाता है, बताऊंगा उसका पर्टिकुलर है, उसमें आएंगे, मगर आप फिलहाल ये याद रखो कोटिंग है उसमें, ठीक है। और अंदर क्या गैस डाले हमने, आर्सेनिक और इनर गैस डाला जाता है, ओके, ये याद रखना। देखो, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय न्यूट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलिमेंट, ये तो आपको मालूम है, बियर्स-लंबार्ट्स लॉ। हाँ, द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब बाय न्यूट्रल एटम मेजर्ड यूजिंग द फोटोमेट्रिक। तो यहाँ पे जो डिटेक्टर होता है क्या क्या रहता है, फोटोवोल्टाइक, फोटो ट्यूब्स और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, ये तीन तरह का। तो
हायर कॉस्ट इज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, इट हैज बीन, यही यूज होता है बेसिकली। ओके, स्कीमेटिक डायग्राम यही प्रिंसिपल है आपका। लिक्विड सैंपल, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट, फाइन रेसिड्यू, फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल एटम, ये HCl एक घुस जाएगा वहां पे और बाकी कुछ नहीं, रेडिएशन बाय द डिविडेंड। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कर रहे हो, वहां पे एमिशन कर रहे हो, बस यही होना। मैं एग्जाम पे ये चीज देखूंगा ये है या नहीं है, बाकी तो सब कॉमन है, देखना नहीं ये दो चीज है या नहीं है। ओके, डिफरेंस। इन एस द टेम्परेचर ऑफ फ्लेम इज नॉट क्रिटिकल, यहाँ पे एस में टेम्परेचर इज नॉट इम्पोर्टेंट, सिंस थर्मल एनर्जी इज यूज टू व्हाट, एटोमाइजेशन। उसको क्या करते हैं हम, एटोमाइजेशन करने में, मतलब एटम बनाने में हेल्प करता है। मगर वहां पे एटोमाइजेशन भी हो रहा है और ग्राउंड से एक साइड जाके क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली एमिट भी कर रहा है, राइट। ग्राउंड टू एक साइड भेज तो रहा है ना कोई भी मॉलिक्यूल, तब तो एमिट हो रहा है वो। तो हम जो सिलेक्शन ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट करते हैं, कहां पे इंपोर्टेंट है, कहां पे इंपोर्टेंट है, फ्लेम फोटोमेट्री, राइट। यहां पे इंपोर्टेंट नहीं है भाई, इसके लिए तो HCl है ना, इसके लिए तो HCl है ना डिटरमाइन, उसके लिए थोड़ी HCl है, उसके लिए हीट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। नहीं तो बंदा ग्राउंड से एक साइड नहीं जाएगा, ग्राउंड से एक साइड भेजने के लिए तो पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, वही ऑप्टिमाइजेशन करना जरूरी है। ओके, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच कैन बी डिटरमाइंड AS इज फार मोर कंपेयर टू द, छोड़ो ये, चलो हाँ देखो कंपोनेंट्स ऑफ AS। तो इंस्ट्रूमेंटेशन आ गया, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है, फर्स्ट वन इज योर सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल कैसा बनाते हैं, क्या करते हैं, ऑलरेडी डिस्कस इन द फ्लैम फोटोमेट्री, राइट। अभी भी आज सुबह भी मैंने आपको बता दिया है, उसको फिल्टर करना जरूरी है क्योंकि इंटरफेरेंस नहीं तो करेगा। देन कम्स योर होलो कैथोड लैम्प। द लैम्प और सोर्स ऑफ लाइट इन AS इज होलो कैथोड लैम्प। द कैथोड इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट और एलॉयज एलिमेंट, कोटिंग ऑफ द एलिमेंट ऑन द कैथोड। अब क्लियर हुआ तुम पर, वहां पे एक लिखा है मगर यहाँ पे एक लिखा है, देखा। When current is applied between anode and cathode, metal atoms emerge from the hollow cup and collides with filler gas, which is normally argon or neon. Done? ठीक है? Due to this collision, number of metals atoms are excited and emit their characteristic radiation. होलो कैथोड लैंप में जो गर्म होके एनर्जी क्या होता है, वो भी तो जब करंट छोड़ेंगे तो वो भी तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, करंट के वजह से वो क्या करेगा, गर्म होगा, ग्राउंड पे एक्साइड हुआ। भाई देखो मैं यहाँ पे मारा तो इस बेंच को भी कुछ एनर्जी दिया, मैंने दिया या नहीं, मैंने टूटा नहीं क्योंकि इतना एनर्जी दिया नहीं, और रॉक होता तो टूट जाता, भले मेरे से थोड़ी टूटेगा, नहीं टूटा, समझ में। तो इतना दिया नहीं तो ये धसक जाता, समझे। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे पर्टिकुलर वेवलेंथ मारा जाता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन, समझ में आया। तो इसीलिए ये क्या बोल रहा है हाँ, तो मॉलिक्यूल को पहले ग्राउंड टू एक साइड भेज दिया जाता है, उसी का अंदर में होता है। जब उसी एलिमेंट है उतना करंट गया, करंट का वजह से उस एलिमेंट क्या हुआ, ग्राउंड टू एक साइड गया, वो एमिट किया एनर्जी। जो एनर्जी एमिट कर रहा है दैट वेवलेंथ इज गोइंग टू हिटिंग देयर। होलो कैथोड लैंप का प्रिंसिपल तो कुछ होगा ना, वो क्या कर रहा है प्रिंसिपल, जो मेटल था कैथोड में था, एनोड था, दोनों अंदर में न्यूट्रल गैस है, न्यूट्रल गैस, हाँ, ड्यू टू दिस कोलिजन नंबर ऑफ मेटल एटम्स आर एक्साइटेड। कौन सा मेटल एटम एक्साइटेड हो रहे हैं, जो कैथोड पे था, कैथोड पे जो था करंट जब पास किया गया तो वो क्या हुए, ग्राउंड टू एक्साइड में गया, एक्साइड में जाएगा तो क्या एनर्जी छोड़ेगा, जो एनर्जी एमिट कर रहा है दैट इज द, दैट वेवलेंथ इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द व्हाट, लैम्बडा मैक्स फॉर दैट टू बी डिटरमाइंड कंपाउंड। समझ में आया या नहीं आया बेटा। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं ना, ये HCl से जो एनर्जी हमारा निकल रहा है और हमने सैंपल सॉल्यूशन जिस मेटल का डिटरमाइन कर रहे हैं यहीं पे तो उसी का है, तो ये एनर्जी जो रिलीज हो रहा है यहाँ से, यहाँ पे जो कलर है ये उसका एमिशन IE इज द I0 फॉर द, इसका समझ में आया ना, ये I जो है इसके लिए I0 है ना, यही एनर्जी इतना है सफिशियंट है कि उसी को ग्राउंड टू एक्साइड भेज देगा बेटा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ।
ये एनर्जी इतना सफिशिएंट है कि इसको ग्राउंड टू एक्साइड भेज देगा। अगर दूसरा मेटल लोगो तो नहीं कर सकेगा। इट वाज ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड कि यहाँ पे जो मेटल ने उसका आई विल बी बिकम्स द I0 फॉर द सैंपल एनालिसिस। ओके, ग्राउंड टू एक्साइड। See, this character is absorbed by the neutral atom of the same element in ground state and goes to the excited state, okay, which occur in the flame when sample soon is sprayed. बाकी तो भैया ये मैंने आपको दिखा दिया। कैथोड लैंप है, एनोड है, करंट पास करेगा, ये करंट का सोर्स है, हाँ, तब जाके ये आपका एमिट करेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज सोर्स ऑफ लाइट विथ ए मोनोक्रोमाटा लाइक इन अदर, हाँ, दिस एंड गिव्स ए रेडिएशन विथ ए बैंडविड्थ ऑफ देखो 1 नैनोमीटर, व्हेयरएज द होलो कैथोड लैंप गिव्स ए बैंडविड्थ ऑफ देखो, हाँ, तो एक्यूरेसी इज मच मोर इन द किसमें, होलो कैथोड लैंप पे है, हाँ, क्यों है ना 0.001 to 0.0, ये याद रखना भाई, ये पूछेगा एक्यूरेसी रेंज, ये पूछेगा एग्जाम में आपको, पॉइंट के बाद 201, पॉइंट के बाद 101 नैनोमीटर होलो कैथोड लैंप का एक्यूरेसी होता है। ये रेंज याद रखना है भाई आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Which is highly desirable to achieve specificity moreover. The light source should be provided a line width less than the adjacent line with the element to be determined. The demerit in AF is that for determination of every element, separate HCl to be used. ये उसका बड़ा demerit है and it will be the costlier. Okay. This can be overcome by using multi-element lamp. कभी कभार कोई कोई multi-element lamp भी यूज करते हैं। 2 element lamps like sodium, potassium, calcium, magnesium, copper, zinc. एंड 3 एलिमेंट्स लैंप लाइक कैल्शियम, मैंगनीशियम एंड जिंक, क्योंकि उनमें थोड़ा थोड़ा फार क्लोजर होगा, नहीं तो फार डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो देखेंगे हम। एंड फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट हमने ऑलरेडी स्टडीड किया है, क्या है, लेट मी मैं भी थोड़ा रिवाइज कर देते हैं भाई। एक मिनट प्लीज, जस्ट गिव मी ए मिनट। हाँ, साला टाइम, साला 1 से 60 गिन तू, फिर होगा। मारा तुझे तपड़ 1 मिनट हो गया बोलते, साला 1 मिनट में सीधा लैब चला जाऊंगा मैं, 60 सेकंड होता है पागल। हाँ, पीएचओ बोला था ना, पीएचए याद मत रखना यार, मैंने क्या बोला था, एचपीए याद रखना। गैस कौन सा कंपनी देता है, एचपी कंपनी। कौन सा कंपनी का देता है, यहाँ पे एचपी कंपनी का। ये ट्रिक है इसको याद रखने के लिए। हम फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट जो यूज करते हैं, किस कंपनी का यूज कर रहे हैं, कंपनी नहीं है, फर्दर टाइमिंग रिमेंबर, ठीक है, एचपी का। मालिक कौन है, अशोक, ठीक है, एचपी ए याद रखना, क्या, एचपी ए याद रखना। तो एच देखो 1900, 2100, 2200 में बोल रहा था ना, और एक क्या है 2800, 2800, 3000 हो गया। बहुत आसान है ये ट्रिक, मगर ये इतना इंपॉर्टेंट है, यू डोंट नो। मेरा एग्जाम का टाइम में आया था ये जीपैड में, हमारा टाइम पे देखना, क्वेश्चन में देखना, ये जरूर होगा। तो हो गया याद, एचपीए 1900, 1900, 2100, 2200, 1900, 2100, 2200, वहां पे 2800, 2800, 3000, एचपीए, ठीक है। बस ये उसका फ्यूल ऑक्सीडेंट, बस। और बर्नर 3 तरह का होता है, जो लामिनार होता है, और क्या होता है बेटा, जो कि क्या क्या था बर्नर भाई, ये भी एक बार दिखा देते हैं। लामिनार फ्लो बर्नर, टोटल कंजप्शन बर्नर, बस यही है, 2 ही लिखा है यार। और एक भी था तीसरा शायद ना, हाँ, मेकर बर्नर। 3 तरह का बर्नर होता है बेसिकली, ओके। ये वहां पे पढ़ाया गया था, दैट्स इट, इतना नाम याद रखना है, ओके। फिर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फर्दर, ओके। फिर चॉपर क्या होता है ये तो मैंने बताया, मोनोक्रोमेटर भी हमने पढ़ा है, डिटेक्टर एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास आई फील इट विल बी कंप्लीटेड, ओके।